नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज चर्चा करेंगे कर्क लगन अथवा कर्क राशि के जातकों के लिए सन 2021 का सफर कैसा रहेगा और पूरा विस्तार से इस पर विश्लेषण होगा, पूरी विस्तार से चर्चा होगी। मगर उससे पहले कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को थोड़ा सा हमें समझना होगा। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है, यह आप सभी को मालूम होगा। चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। सभी नवग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की है, तो एक स्थान पर नहीं टिकते, बहुत तेज गति है इनकी। जहां अन्य ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इनको लगभग 1 साल के करीब लगता है सभी 12 राशियों का चक्कर काटने में, राहु केतु 18 महीने में 12 राशियों का एक चक्र पूरा करते हैं। वहीं बृहस्पति भी लगभग 1.5 साल, सवा साल, 1.5 साल या 1.25 साल तक अपना ये चक्र पूरा करते हैं। शनि को भी लगभग 2.5 से 3 साल लग जाते हैं सभी 12 राशियों का चक्र पूरा करने में। तो जितना ये सभी ग्रह एक चक्र जितने में पूरा करते हैं, उतने में चंद्रमा जो हैं इन 12 राशियों का 12 महीनों में 12 चक्र पूरे कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, चंद्रमा जो है 1 महीने में ही इन सभी 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं। इसीलिए चंद्रमा को सबसे तेज गति ग्रह कहा गया है। चलायमान है, चंचल है, एक जगह पर टिकते नहीं। तो चंद्रमा से जितने भी कार्य प्रभावित होंगे या जिन भावों में भी चंद्रमा संचार करेंगे, उन भाव से संबंधित जो भी कारकत्व हैं, उन कारकत्वों में तेजी ला देंगे, कार्य को जल्दी पूरा करवा देंगे। या तो वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा या चंद्रमा चुपचाप वहां से खिसक लेंगे, निकल जाएंगे। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ रहता है कार्य को संपन्न करवाने में, पूर्ण करवाने में, अगर बाकी सब ग्रह अनुकूल हों। तो आज क्योंकि चंद्रमा पूरे 1 साल में 12 बार जो है इन 12 राशियों का चक्र लगा लेंगे, तो हम चंद्रमा का एक बार इन सभी 12 राशियों में क्या क्या फल रहेगा इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। उसके बाद इस फल की पुनरावृत्ति होती रहेगी लगभग 1 साल, मतलब जब तक आप हैं, हम हैं, जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, तो इन फलों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे सबसे खास इस साल बनने वाले चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो कि मकर राशि में बनने जा रहे हैं जनवरी और फरवरी के महीने में, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे मेरी गुजारिश है, निजी ज्योतिषीय परामर्श पर शुल्क लागू है, तो मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंद्रमा का 12 भावों में क्या फल रहेगा। देखिए, ये जो फल है ये केवल चंद्रमा को लेकर के हम बता रहे हैं। इस फल में भिन्नता आ सकती है, हो सकता है किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो, युति हो, उससे इस फल में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। तो ये क्योंकि अकेले चंद्र का फल है तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा जब लगन भाव में हो, क्योंकि अपनी स्वराशि में है, केंद्र में है, जाहिर है मान सम्मान की प्राप्ति होगी बहुत जल्द। चाहे 2 दिन के लिए रहें, लेकिन उन 2.25 दिनों में, 2.5 दिनों में चंद्रमा आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवा सकते हैं।
स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता है। अक्सर चंद्रमा बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, इनके बात दिल को लग जाती है, जरा सा, बहुत सेंसिटिव है। चंद्रमा पर दृष्टि होगी बृहस्पति और शनि की, तो बृहस्पति और शनि का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य भाव की वृद्धि, ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगता है। इसके अलावा दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि दिलाते हैं। और बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो जहां चंद्रमा स्वयं भी कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं चंद्रमा पर छठे और अष्टमेश शनि की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लेकिन कब? जब जब चंद्रमा 2021 में कर्क राशि में संचार करेंगे, और ऐसा महीने में केवल एक बार होगा। तो हर महीने लगभग 12 महीनों के लिए 12 बार चंद्रमा जो है कर्क राशि में आएंगे। और जब कर्क राशि में आएंगे तब, क्योंकि षष्ठेश बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, हालांकि बृहस्पति बीच में 6 अप्रैल को चले जाएंगे कुंभ राशि में, लेकिन फिर वक्री होंगे, वक्री होकर वापस मकर में आएंगे। तो लगभग बृहस्पति का प्रभाव मकर और कुंभ राशि पर रहेगा। तो षष्ठेश बृहस्पति की दृष्टि रहने से स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अष्टमेश शनि की दृष्टि रहने से, अब शनि जो है चंद्रमा को क्षीण कर देते हैं। जहां बृहस्पति चंद्रमा की ताकत को बढ़ाते हैं, वहीं शनि की दृष्टि रहने से, क्योंकि शनि यहां पर अपनी स्वराशि में है, मकर राशि में है, तो शनि जो है बृहस्पति से ज्यादा बलवान है। अपनी राशि में हर ग्रह बली हो जाता है। तो बृहस्पति तो मकर राशि में मेहमान बनकर आए हैं, शनि वहां स्वयं मालिक बनकर बैठे हैं। तो जाहिर है शनि का प्रभाव बृहस्पति के मुकाबले ज्यादा होगा। और शनि जो है वो अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो जब जब चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे, तब तब सेहत और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, चोट आदि का भय बनाते हैं, मान सम्मान पर ठेस लग सकती है, अपयश के भागी बन सकते हैं। हालांकि ये भी देखिए, अभी आप बोलेंगे कि मैंने बोला मान चंद्रमा लगन में मान सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि मान सम्मान की हानि करवाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, दशा अंतरदशा को मत भूलिए। दशा अंतरदशा बहुत कुछ निर्भर करता है दशा अंतरदशा पर। तो यदि शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा है तो मान सम्मान की वृद्धि होगी। यदि मान लीजिए शनि की ही दशा अंतरदशा है तो जाहिर है स्वास्थ्य की हानि होगी, मान सम्मान अपयश मिलेगा, मान सम्मान की हानि होगी, चोट आदि का भय रहेगा, स्वास्थ्य कमजोर पड़ेगा, वाद विवाद से दूर रहिए, धन हानि हो सकती है। तो इस प्रकार के फल ये चंद्रमा जब कर्क राशि में आएंगे तब ऐसा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद चंद्रमा जब सिंह राशि में जाएंगे, धन भाव में होंगे, 2.25 दिन के लिए रहेंगे। यहां भी 2.25 से 2.5 दिन रहते हैं एक राशि में। तो यहां चंद्रमा धन की वृद्धि करते हैं। आर्थिक रूप से आपको चंद्रमा जो है मजबूती प्रदान करते हैं, धन लाभ होगा, कुटुंब में, परिवार में, अन्य सदस्यों के साथ वातावरण बढ़िया रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा, कुटुंब में वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी। द्वितीय भाव धन का है, द्वितीय भाव वाणी का है। तो चंद्रमा सौम्य ग्रह, शीतल ग्रह, अपनी वाणी की मधुरता से, मिठास से आप लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे। यदि आपका कार्य या व्यवसाय ऐसा है जिसमें वाणी का प्रयोग होता हो, जैसे कि सिंगर, वकील, टीचर, लेक्चरर, इन सब की कार्य व्यवसाय में वाणी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो वाणी के प्रयोग से आप लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेंगे। धन लाभ तो होगा ही होगा, कुटुंब की वृद्धि होगी, परिवार वालों के साथ अच्छा समय बीतेगा, क्योंकि ये कुटुंब भाव है, धन भाव है। यात्रा आदि स्थगित हो सकती है। स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, संतान की वृद्धि होगी, संतान से लाभ होगा, संतान सुख की वृद्धि होगी। इसके बाद चंद्रमा
तृतीय भाव कन्या राशि में क्या फल देंगे? यात्रा योग बना देंगे। तो चंद्रमा जब जब कन्या राशि में आएंगे और कब कब आएंगे, इसके लिए आप चाहें तो मेरा डेली राशिफल आप देख सकते हैं, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि चंद्रमा कब इन राशियों से संचार करेंगे। तो मैं रोजाना डेली राशिफल देता हूं, रात्रि 9 बजे लाइव आता हूं, तो एक दिन एडवांस मेरा राशिफल चलता है। तो आप चाहें तो डेली राशिफल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तृतीय भाव में चंद्रमा जब आएंगे तो आपको क्या फल देंगे? तृतीय भाव यात्रा आदि का है, यात्रा आदि के योग बना देंगे। तृतीय भाव दूर संचार माध्यम का है, मीडिया का है, प्रिंट मीडिया का है। तो जितने भी सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, दूर संचार के माध्यम है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट गति के हैं, तो एकदम से इनमें उछाल, तेजी, इन कार्यों में सफलता। छोटे भाई बंधुओं से प्रेम प्यार बना रहेगा, उनका सुख सहयोग बना रहेगा। पढ़ाई में थोड़ा मन जो है कम लगेगा, शिक्षा में, पढ़ाई में मन कम लगेगा। अभी चंद्रमा का 12 भावों का फल, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि सप्तम भाव में जो चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनेगा या बनने जा रहा है, उसका क्या फल मिलेगा। और इसके अलावा अन्य जो ग्रह हैं वो जब जब चंद्रमा को प्रभावित करेंगे तो उनका क्या फल होगा। तो पूरा एक एक पॉइंट का विश्लेषण करेंगे। चंद्रमा जब भी तुला राशि में आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि, इन सब कार्य क्षेत्रों में एकदम से तेजी, या ये काम यदि अटके होंगे तो इन कार्यों को पूरा करेंगे। जिस दिन चंद्रमा तुला राशि में आए, चतुर्थ भाव में आए, तो कर्क राशि वालों के लिए भूमि संबंधी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। कोई डील मैच्योर हो सकती है, वाहन खरीदने का योग बन सकता है, शिक्षा में, पढ़ाई में आप अव्वल आएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। यानी जिस दिन चंद्रमा तुला राशि में हो और उस दिन अगर आपकी कोई परीक्षा प्रतियोगिता होने वाली हो तो उसमें आप उत्तीर्ण होंगे। कृषि कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। चंद्रमा तो जल कारक ग्रह है, तो कृषि और जल का तो वैसे ही चोली दामन का साथ है। माता पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार, मन को एक अजीब सी सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि ये सुख स्थान भी है। तो यहां पे चंद्रमा सुख की अनुभूति करवाएंगे, सुखों की वृद्धि करेंगे, लग्जरी चीजों की वृद्धि करेंगे, तो सुख का अनुभव कराएंगे। और ऐसा कब होगा? जब चंद्रमा तुला राशि में आएंगे, और चंद्रमा जो है हर महीने एक बार तुला राशि में अवश्य आएंगे। इसके पश्चात चंद्रमा जाएंगे वृश्चिक राशि, पंचम भाव में। तो जाहिर है पंचम भाव संतान का है, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान सुख से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा अथवा संतान को लाभ होगा। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। यदि उस दिन हॉलिडे ना हो और आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शेयर मार्केट से आपको लाभ करवाएंगे। लव लाइफ बढ़िया रहेगी। पंचम भाव से मिलने वाले सभी फलों में वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए कि चंद्रमा अपनी मित्र राशि में है, जल राशि में है। थोड़े से भावुक रहेंगे आप, भावुक रहेंगे। इसके बाद कला, संगीत, सौंदर्य, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सब में आपको विजयी दिलाते हैं, लाभ करवाते हैं यदि आप इन कार्य या व्यवसाय से जुड़े हैं। फिर चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे। छठे भाव में चंद्रमा धनु राशि में है, मित्र राशि में है। मित्रवत व्यवहार तो मिलेगा, लेकिन देखिए चंद्रमा बहुत कमजोर हैं, बहुत जल्दी पिघलते हैं, बहुत जल्दी अपना रूप रंग बदलते हैं। तो छठे भाव में आते ही स्वास्थ्य की हानि करवाते हैं, स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाएगा, स्वास्थ्य की हानि करवाते हैं चंद्रमा। तो यहां पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में वृद्धि। नौकरी में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर कार्य आपके संपन्न होंगे और शत्रुओं से बच करके रहना होगा। शत्रु परेशानी दे सकते हैं, तो शत्रुओं से आपको बच करके रहना होगा।
तो छठे भाव में केवल और केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से बचकर रहना होगा। अन्य मामलों में उत्तम धन लाभ करवाते हैं। नौकरी में भी आपको अच्छी तरक्की दिलवा सकते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा धनु राशि में हो उस दिन नौकरी में भी दिन अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनाते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत होता है। कोई नया कारोबार मिल सकता है, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन साथ के साथ कानूनी उलझनें भी पैदा करते हैं। विदेशी व्यापार में सफलता दिलाते हैं, विदेशों से नया व्यापार दिलवाते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ समय अच्छा रहता है, तालमेल अच्छा रहता है, लेकिन शत्रु परेशानी दे सकते हैं। तो सप्तम भाव में चंद्रमा का इस प्रकार से मिला जुला फल। चंद्रमा जब अष्टम भाव में होंगे, अष्टम भाव में चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, अपनी शत्रु राशि में होंगे, और यहां पर चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। एक तो शत्रु राशि, ऊपर से अष्टम भाव, तो जाहिर है चंद्रमा लिक्विड मनी भी है, क्योंकि चंद्रमा जलीय ग्रह है, तरल है। लिक्विड मनी, लिक्विडिटी, कैश फ्लो कम होगा। लिक्विड मनी का नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, सेहत का नुकसान हो सकता है। लग्नेश होकर के आए हैं अष्टम भाव में, तो सेहत का नुकसान, मान हानि हो सकती है, कारोबार में हानि हो सकती है, चोट आदि का भय भी बनाते हैं। इसके बाद चंद्रमा एक बार फिर अपनी मित्र राशि में जाएंगे, भाग्य भाव में। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना भाग्य की वृद्धि करता है, भाग्य से लाभ होगा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा, दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाते हैं, या कोई नया कार्य, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। नवम भाव जो है ये हायर एजुकेशन का है, तो एजुकेशन यानी शिक्षा में अव्वल लाते हैं। नवम भाव जो है ये राजनीति का है, राजनीतिक कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। धार्मिक कार्यों का है, धार्मिक कार्यों में सफलता दिलाते हैं। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि दशम भाव में, यहां पर भी चंद्रमा जो है मित्र राशि में है, और जाहिर है मित्र राशि में चंद्रमा शुभ फल देंगे। हालांकि ये अग्नि राशि है, थोड़े से यहां पर क्षीण होंगे, लेकिन अगर किसी भी शुभ ग्रह का साथ हुआ तो फिर चंद्रमा को आपको मान सम्मान देने में कोई गुरेज नहीं। मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता। हालांकि पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा वृषभ राशि उच्च राशि में आ जाएंगे अपनी 11वें भाव में, और यहां पर भी चंद्रमा जो है आर्थिक लाभ करवाते हैं। आर्थिक धन लाभ हो सकता है, कारोबार की वृद्धि हो सकती है, शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है, अपनी कोशिशों, अपने प्रयत्नों से, और कोई ना कोई इच्छा पूर्ति अवश्य करवाते हैं। एकादश भाव बड़े भाई बंधुओं का है, बड़े भाई बंधुओं से लाभ। मित्रों का है, मित्रों से लाभ, मित्रों से मेल मिलाप, पार्टी शार्टी, सैर सपाटा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। फिर चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, मिथुन राशि में होंगे। 12वां स्थान व्यय का है, खर्चों को बढ़ा देंगे। 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि करता है। 12वां स्थान विदेशों से व्यापार दिलाता है, विदेश यात्रा करवाता है, लंबी दूर की यात्रा, लेकिन कई दफा एकाकीपन, अकेलापन भी महसूस होगा, और मन में किसी बात को लेकर के कोई ना कोई चिंता या परेशानी भी बनी रहेगी। तो ये तो था चंद्रमा का 12 भावों का फल, और ये आपको हर महीने, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज गति के ग्रह हैं, तो हर महीने एक चक्कर चंद्रमा पूरा लगा लेंगे तो आपको ये फल हर 2-2 दिन बाद, हर 2.5 दिन बाद लगभग जो है ये फल आपको महसूस होंगे। हर 2.5 दिन बाद जैसे चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन करेंगे उस हिसाब से ही आपको वो फल जो है प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लें चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो बनने जा रहा है। 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक सूर्य, बुध, गुरु और शनि रहेंगे सप्तम भाव में। 14 जनवरी से 25 जनवरी तक सूर्य, बुध, गुरु और शनि सप्तम भाव में होंगे मकर राशि में।
फिर 28 जनवरी से 4 फरवरी तक सूर्य, गुरु और शुक्र, शनि होंगे सप्तम भाव मकर राशि में। इसके पश्चात 4 फरवरी से 12 फरवरी तक पंचग्रही योग बनेगा। यह खास समय रहेगा 4 फरवरी से 12 फरवरी, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों का योग बनेगा मकर राशि में। और उसके बाद 12 फरवरी से 20 फरवरी फिर बुध, गुरु, शुक्र और शनि का 4 ग्रहों का योग रहेगा सप्तम भाव में मकर राशि में। अब ये फल क्या देगा? देखिए, बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपकी दशा अंतरदशा पर, क्योंकि यहां पे 4 और 5 ग्रह मिलकर के खिचड़ी बनाएंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट लफ्जों में बता रहा हूं, 4 और 5 ग्रहों के मिलने से खिचड़ी बनेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है। तो सबसे पहले तो यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है शादी का योग बन जाए, या वैसे ही 5 ग्रह 4 ग्रह यहां आकर के घर में कोई ना कोई शादी का योग बना सकते हैं। लेकिन अगर जरा से भी अशुभ ग्रहों की दशा हुई तो कोई बड़ी बात नहीं, लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल मिलने की संभावना है, क्योंकि 5 ग्रहों की खिचड़ी बनेगी और खिचड़ी किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं भी लगती। तो सबको जो फल मिलेगा वो अपनी दशा अंतरदशा के अनुरूप मिलेगा। यहां यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह फल ही मिलेगा, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, और ऐसा कहना ज्योतिष नियमों के विरुद्ध भी होगा, गलत भी होगा। तो दशा अंतरदशा यदि शुभ है तो शुभ फल, और अशुभ है तो अशुभ फल। और क्या क्या फल मिल सकते हैं? शादी हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप से शादी संबंध जुड़ सकता है, और यदि बिजनेस कोई पार्टनर है आपका तो बिजनेस पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है, अनबन हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ भी तनाव या अनबन हो सकती है, यहां तक कि सेपरेशन की स्थिति आ सकती है, डिवोर्स की स्थिति आ सकती है। किसी लिटिगेशन या कोर्ट केस में आप फंस सकते हैं, किसी कानूनी उलझन में फंस सकते हैं, किसी कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिसमें आपको किसी कानूनी पचड़े में फंसना पड़े। कोई जुर्माना आप पर लग सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन यह बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि अगर दशा अंतरदशा शुभ है तो शुभ फल मिलेंगे, अन्यथा अशुभ फल मिलेंगे। कोई गुम हुई प्रॉपर्टी मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे गुम सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सी बात नहीं कह दी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी गुमती है या प्रॉपर्टी रिकवर होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया, या मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया और बिल्डर वो आपको फ्लैट नहीं दे रहा था या नहीं कंप्लीट कर रहा था, तो पोजेशन तो आपके हाथ में नहीं आया ना। या कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर किसी और ने कब्जा जमा लिया, तो वो प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। यानी आपकी खोई हुई जमीन या दूसरे के द्वारा कब्जाई हुई जमीन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। तो ये शुभ फल भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा विदेशों से आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं, विदेशों से और ज्यादा कारोबार मिलने की संभावना बनेगी, फॉरेन अफेयर्स और ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि कर्क राशि, कर्क लगन के ऊपर किस प्रकार से बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव रहेगा बारी बारी से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि। अब क्योंकि सूर्य धन भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में है, तो धन लाभ तो करवाएंगे कारोबार से, लेकिन सूर्य सेपरेशन कारक भी हैं। शनि के साथ यहां पर युति योग में आ जाएंगे, तो यहां पे आपकी गृहस्थ सुख में तनाव, अनबन, उलझने पैदा करेंगे।
गृहस्थ सुख में कमी पैदा करेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन कारोबारी स्थिति के लिए बढ़िया है। हां, नया कारोबार जरूर दिलाएंगे, मगर साथ के साथ सरकार की तरफ से कोई जुर्माना भी लग सकता है। तो ये चीजें सूर्य के आ जाने पर, जब सूर्य यहां पर होंगे। इसके पश्चात सूर्य जो है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में होंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में होंगे, तो यहां पर भी जाहिर है उत्तम धन लाभ, मान सम्मान की वृद्धि। लेकिन सूर्य शनि आमने सामने है और दृष्टि से भी ये जो अलगाव की स्थिति है बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ, वो तलवार एक बार फिर बन जाएगी, एक बार फिर तन जाएगी तलवार आपके सर पर। जो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ एक बार फिर से अनबन की स्थिति पैदा करते हैं। बुध की बात कर लें, बुध 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक सप्तम भाव में होंगे और बुध जो हैं तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी है। द्वादशेश का यहां पर आना, सप्तम भाव में आना, यह पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तृतीयेश का सप्तम में आना अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से नए कारोबार को दिलवाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, खिचड़ी बनेगी और यह खिचड़ी किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। इसके बाद बुध जो है 25 जुलाई से 8 अगस्त तक यहां आएंगे। 25 जुलाई से 8 अगस्त तक बुध कर्क राशि में होंगे 2021 में। तो द्वादशेश का लगन में आना, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं, विदेशों से नया कारोबार दिलवाते हैं, लेकिन खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। और तृतीयेश भी हैं, पराक्रम की वृद्धि करते हैं, भाई बंधुओं से लाभ, यात्रा आदि के योग बनाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाते हैं। इसके बाद शुक्र की बात कर लें तो 28 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक शुक्र भी यहां सप्तम भाव में होंगे। 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक शुक्र जो है सप्तम भाव में होंगे। और शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है। तो भूमि जायदाद आदि कार्यों में, अब क्योंकि यहां पे खिचड़ी बनी होगी और 28 जनवरी से 21 फरवरी तक ही ये खिचड़ी बनी हुई है, तो अब बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी दशा अंतरदशा पर। यदि दशा अंतरदशा शुभ हुई तो भूमि भवन जायदाद आदि कार्यों से लाभ, अन्यथा नुकसान। पर ज्यादा संभावना लाभ की रहेगी क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो भूमि भवन, कृषि, शिक्षा, वाहन, इन कार्यों से लाभ की संभावना अधिक, लेकिन वाहन संभल कर चलाइएगा। सप्तम भाव मार्केश भी है, चोट आदि का भय बनाते हैं। किसी स्त्री के माध्यम से मान हानि हो सकती है, यानी कि गलत अफेयर से बचिएगा। इसके बाद शुक्र जो हैं 22 जून से 17 जुलाई तक लगन में रहेंगे। तो यहां पर भी शुक्र लगन में आपको जाहिर है जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ करवाते हैं, नए वाहन का योग मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, कारोबार में वृद्धि करते हैं और इसके अलावा मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाते हैं। और मंगल 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक लगन में होंगे। मंगल 2 जून से 20 जुलाई तक लगन भाव में चलेंगे। मंगल दशम भाव के स्वामी होंगे और मंगल जो हैं पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो जाहिर है मंगल आपको कारोबार में वृद्धि करवाते हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बनाते हैं। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी है तो संतान की तरफ से सुख प्राप्ति करवाते हैं, संतान की वृद्धि हो सकती है, शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है, राजनीति या सामाजिक क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं, मान सम्मान की वृद्धि। लेकिन स्वभाव में गुस्से व क्रोध का असर भी बना रहेगा और साथ के साथ ही इसकी वजह से आपको थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के लिए जो ये सन 2021 है इस प्रकार से मिला जुला रहेगा। और
खास करके जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो महीना विशेष कर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में 5 ग्रहों का योग बनने जा रहा है और ये 5 ग्रह जो हैं खिचड़ी बनाएंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं, और आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। ये फल निर्भर करता है आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।